नमस्कार मित्रों। प्रवाह मंथन में आज का जो टॉपिक है वो बिहार के राजनीति पे है। चिराग पासवान और लोजपा की पार्टी में जो उथल पुथल मच रही है उसी की चर्चा है, उसी संदर्भ में हम बात करेंगे। जो है हम इसको 3 खंडों या 3 संदर्भों में बात करेंगे, जिसमें पहला जो होगा वो कि चिराग और लोजपा की पार्टी, दूसरा होगा जदयू और नीतीश जी, और तीसरा होगा भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का। इन इन का क्या कनेक्शन है और ये आगे क्या होने वाला है। तो आइए हम चलते हैं, इसके पहले खंड की तरफ चलते हैं। जो है देखिए, जितनी भी पारिवारिक पार्टियां हैं, जिसमें कि आपके राष्ट्रीय कांग्रेस भी है भारत की, जो है वो उसके अगर मुखिया को देखा जाए तो वो जो उनकी वंश की जो परंपरा है, वैसे ही परंपरा जो है वो क्षेत्रीय दलों में ही पारिवारिक पार्टियों की है। जैसे कि अगर केंद्र में कांग्रेस है तो इससे क्षेत्रीय पार्टियां, जैसे कि अगर बिहार में देखिए तो लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल है, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी है, आप हरियाणा में देख लीजिए तो ओम प्रकाश चौटाला की कोई पार्टी है, मुझे नाम अभी नहीं याद आ रहा है। जो है तो ये जितनी भी पार्टियां हैं, इनको अगर आप देखें तो इनकी जो जो उत्तराधिकारी हैं ये उनके बच्चे होते हैं और उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं होता। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के परिवार के थे, उनके भाई थे, और पार्टी पार्टी के संगठन में उन्होंने बहुत काम किया था। ये स्वयं मुलायम सिंह जी भी कहते हैं। जो है लेकिन जब असंतुष्ट हुए पार्टी से, और जब पार्टी से जब वो निकले तो समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे, जो भी समर्थक थे, उनको छोड़ दिए लोग और अखिलेश के पास रह गए। अखिलेश के पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो संगठन में बहुत काम किए हों या कोई ऐसी उपलब्धि थी कि उनके पास लोग जाएं। शिवपाल के पास जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मेरा ये कहना है कि ये जो पारिवारिक और वंश के आधारित जो पार्टियां होती हैं, इन इन ये रहती हैं, इनका सत्ता में जो है वो तभी रहती हैं जब इनके बच्चे जो है उस पार्टी को लीड करें। जो है तो लोक जल शक्ति पार्टी भी एक जो है वो लालू और मुलायम की जैसे ही वो पारिवारिक पार्टी है, और इसका भी जो भी पार्टी रन करेगा इसके इसके लड़के ही करेंगे। तो स्वाभाविक है कि चिराग जी जो है वो इसके वारिस होंगे, उत्तराधिकारी होंगे, इनके रामविलास पासवान के, उनके पार्टी के। जो है अब ये सवाल उठता है कि ये अभी 5 सांसद जो इसमें से निकले हैं, ये क्या कारण हुआ है, क्यों निकले हैं। जो है तो देखिए, कारण कुछ भी रहा हो, अब ये तो निश्चित रूप से है कि आम जो जनता है वो इन 5 सांसदों की बातों को नहीं मानेगी। जो है क्योंकि अभी मैं बताया कि जब लोग शिवपाल को नहीं माने तो फिर ये पारस पासवान को, न उनके पास उतने संसाधन है, न ही उनके पास कोई राजनीतिक सोच है, न समझ है, किसी के उत्साह में आके इन्होंने ये सब काम किया है। और ये सांसद जो बन गए हैं, ये बन गए हैं। जो है इनको अब कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। जो है और इनका जो राजनीति है वो एक तरह से अब यहाँ पे वो बंद हो जाएगी। जो है चिराग पासवान को ये पूरे घटनाक्रम के उठापटक से जो है फ़ायदा हुआ है, मेरा आकलन है। फ़ायदा ये हुआ है, अब वो पूरा अपना ध्यान पार्टी के लिए लगाएंगे। पहले क्या होता था कि परिवार के लोगों को, चाचा हैं, भतीजा हैं, किनको खुश करना है, किनको नहीं खुश करना है, उनकी ऊर्जा जो है इसी में खर्च हो जाती थी। जो है ये यहाँ तक कि जब उनके पिता रामविलास पासवान जी थे, उन पे भी सब दबाव रहता था। अब जो है इन सारे दबावों से ये मुक्त हो जाएंगे और पार्टी को एक बहुत अच्छे ढंग से चलाने का इनको स्वतंत्रता मिल जाएगी, हाथ मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से अब पहले से ज़्यादा ये मुखर होकर के पार्टी को चलाएंगे। जो है देखिए, अगर मैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अगर इन तीनों से मैं तुलना करूं, अगर इनकी चिराग की जो है, तो चिराग इन तीनों से स्पष्ट एक अच्छे वक्ता हैं, शालीन नेता हैं, अच्छे हैं, बहुत युवा उनके पास उतनी ऊर्जा है। और आज तक कभी भी इस तरह का कोई स्टेटमेंट आज तक उन्होंने नहीं दिया कि आम पब्लिक, आम जनता, चाहे वो कोई दलित हो, पिछड़ा हो, सवर्ण हो, कोई उनसे उस तरह से कोई नाराज़गी हो,
ये बताता है कि वो बहुत ही परिपक्व हैं, अभी उनकी उम्र कम है और उनको अभी राजनीति में ऊपर जाने की बहुत संभावनाएं हैं जो है। तो मेरा आकलन ये है कि इस पूरे घटनाक्रम से चिराग को कोई नुकसान नहीं होगा और वो आने वाले दिनों में और मजबूत होकर ये उभरेंगे जो है। अब ये देखना है कि इसमें ये सब घटनाक्रम हुआ कैसे जो है। देखिए, अगर 2020 में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसी समय में चुनाव के पहले से ही ये नीतीश का और इनका चिराग का आपस में जो संबंध थे वो बहुत अच्छे नहीं रह गए जो है। और उसका नतीजा हुआ कि उन्होंने पिछले बार जब चुनाव हुआ तो अलग न भाजपा से और न जदयू से वो अलग होकर चुनाव लड़े। हालांकि वो सीट तो सब हार गए। एक सीट उन्होंने चुनाव जीता था, वो भी एक किसी अल्पसंख्यक ने मुसलमान के नाम पे, और भी बाद में जाकर जदयू में मिल गया जो है वो। लेकिन उनकी एक अपना जो एक व्यक्तित्व है वो पूरी बिहार के आदमी उसको नकार आप नहीं सकते हैं जो है। रामविलास से बढ़िया वक्ता हैं और उनके अंदर क्षमता है वो लीड करने के लिए। तो जो एक दलितों का जो वोट है वो धीरे धीरे चिराग के पास वो आएगा। और नीतीश को एक नुकसान ये है जो है कि ये दलित विरोधी के रूप में जाने जाएंगे जो है। नीतीश का इसमें हमें नहीं लगता कि ये क्यों काम किए। इससे उनको थोड़े समय के लिए ये हो सकता है कि हमने चिराग को पटकनी दे दिया या ये कर दिया, लेकिन ये लंबे अगर समय के लिए देखा जाए तो ये उनका नुकसान है। नुकसान इसका ये है कि एक समय था जब इनका नीतीश जी का और मोदी के बराबर में तुलना की जाती थी और प्रधानमंत्री के रूप में इनको देखा जाता था। इनकी एक अच्छी छवि थी, ईमानदार की छवि थी। लेकिन धीरे धीरे इनके व्यवहारों ने, इनके जो राजनीतिक जो चाल थी जो है, वो चाहे वो लालू से अलग होकर के फिर इसमें मिल गए, या लोग ये कहते हैं कि बहुत ही इनका चरित्र बढ़िया है और ईमानदार है इसलिए वो उन्होंने राजद को छोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है, वो ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन राजद को वो तब छोड़े जब उनको लगा कि नहीं हमारी कुर्सी सेफ रहेगी, मैं भाजपा के साथ भी जा सकता हूँ। अगर ये संभावनाएं नहीं रहती तो ये राजद से अलग नहीं होते, क्योंकि हमेशा ये अवसरवादी राजनीति किए हैं नीतीश जी जो है, और ये क्रम अभी भी चल रहा है। इनके पास कोई मास वोट पॉलिटिक्स तो नहीं है, लेकिन ये व्यक्तियों का ये जो एक पर्सनालिटी जो कल्ट है उसको चलाते हैं। जैसे कि अभी देखिए उपेंद्र कुशवाहा को इन्होंने मिला लिया जो है। ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे जो कास्ट के जो नेता होते हैं उनको मिलाते हैं और उन्हीं से राजनीति करते हैं, जनता की राजनीति नहीं करते हैं जो है। तो इससे जो पहले इनको लोग पलटू राम कहा करते हैं तेजस्वी जी, तो पलटू राम से अब इनको शकुनी राम भी लोग कहेंगे जो है, क्योंकि तोड़ फोड़ करना अब इनका काम रह गया है, डिस्टेबलाइज करना जो है। इससे आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से नीतीश जी की जो छवि थी ये बहुत अच्छी नहीं होगी। इससे ये वो कुछ न कुछ उसके नुकसान ही इनको होने वाला है। और ख़ास तौर से दलितों में एक इमेज जाएगा कि दलित विरोधी हैं और दलितों को ये बांट करके काम करते हैं जो है। अब इनका मेन मुद्दा यही है कि मांझी को और इनको चिराग पासवान को दोनों को थोड़ा सा दोनों में दूरी बढ़ा दिया है, जिससे कि दलितों को वोटों का जो है बंटवारा हो जाए। आने वाले समय में देखिएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि चिराग पासवान के पास दलित जो है और ज़्यादा जुड़ेंगे जो है। इसमें एक सबसे अहम भूमिका आप देखिए, जिसको कि लोग चिराग को हमेशा कहते हैं कि उनको ये काम नहीं करना चाहिए, लोग भूल जाते हैं कि पिछले बार चुनाव में अगर नुकसान पहुंचाना होता भारतीय जनता पार्टी को, तो वो लालू के पार्टी राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी के साथ जा सकते थे और एक अच्छा उनको शेयर मिल सकता था और ये चुनाव का परिणाम कुछ और होता। लेकिन उन्होंने वो दूरी बनाया और सिर्फ जदयू से अपना ये दूरी बना के रखे और भाजपा को स्पेस दिया जो है। और उसका नतीजा हुआ कि भाजपा एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई और जदयू जो है वो नीचे हुआ। तो उस समय वो अपने जो राजनीति थी उसमें सफल हुए। आज जो नीतीश ने किया है, नीतीश की हम सफलता नहीं मानेंगे, ये टूट की सफलता नहीं मानेंगे। अब हम देखते हैं कि अब आगे क्या होगा। देखिए, राजनीति में कोई भी जो काम होता है वो कुछ आगे के हम भविष्य को देख कर करते हैं। नीतीश का पूरा खेल जो है, पहला तो ये था कि इनको डिमोरलाइज कीजिए, इनको पार्टी से कमज़ोर करिए, उन्होंने अपना ही चाल चला जो है। दूसरा था इनको कि वो जो बसपा जो टूटेगी उससे हो सकता है कि उनको अपने जदयू में, अभी तो ये टूटा हुआ है, बाद में जदयू में मिलाने की भी कोशिश करते और मंत्रिमंडल में जो है
मोदी जी से अपना डिमांड करते कि मेरा भी शेयर जो है अब ये अमुक लोगों को मंत्रालय दिया जाए, कैबिनेट में जब फेरबदल होगा तो जो है। लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। देखिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी को और मोदी को आप कितना समझते हैं आप लोग, ये आप जानिए। लेकिन मेरा मानना है कि मोदी जी कभी भी दलितों के खिलाफ कोई काम नहीं करते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल देखो बताता हूँ जो है। ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे जो कोर वोट बैंक है वो क्या है, सवर्ण है जो है। लेकिन SC/ST एक्ट को कानून बदलने के लिए कितना विरोध हुआ, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारें भी गई, उसके बावजूद भी मोदी ने SC/ST एक्ट को बदला जो है। मैंने जो जो पुरानी थी उसकी व्यवस्था को उन्होंने लागू किया जो है। वो क्यों किए, उनको लगा कि नहीं SC/ST एक्ट से यह एक्ट जो है जो दलित हैं उनके संरक्षण के लिए ये जरूरी है। ये बात सही है कि उसका मिसयूज भी होता है, वो मिसयूज को हटाने के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान होने चाहिए जो है। लेकिन वह एक्ट जो है वो उनके लिए ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने SC एक्ट लाया जो है। मोदी जी को जब लगा कि नहीं हमको सवर्णों के लिए आरक्षण करना चाहिए जो आर्थिक आधार पर जो कमज़ोर है, तो मोदी जी ने वो भी काम किया। तो मोदी अभी ये राजनीति से कि दलित की राजनीति, सवर्ण की राजनीति से ऊपर उठ करके एक जो भी समाज के लिए उनको ज़रूरी लगता है काम, वो कार्य वो करते हैं। यहाँ भी मैं स्पष्ट कर दूँ कि चिराग को मोदी जी कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे जो है। अंततोगत्वा चिराग को स्पेस जरूर मिलेगा जो है। और मेरा पूरा आकलन है कि ये जो सांसद 5 लोग जो अभी जो बगावत किए हैं, इनकी स्थिति समाज का मतलब कि जब भी बिहार में जाएंगे लोगों के बीच में तो इनकी स्थिति और ख़राब होगी जो है। और चिराग पासवान को एक फ्री हैंड मिलेगा, एक पूरे पार्टी पे नियंत्रण रखने का, परिवार के ये झमेले से वो दूर होंगे जो है। और अब अन्य लोगों के बीच में, अब चूंकि पहले क्या था कि पहले पार्टी के घर के लोग, चाचा भतीजा, कोई पद ले लिया, कोई कुछ हो गया जो है। अब इन सब चीज़ों से वो बाहर निकलेंगे और पार्टी को एक अच्छे दिशा से काम देंगे जो है, और पार्टी को निखारेंगे, मजबूती प्रदान करेंगे। और मेरा दावा है कि ये आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी का उनको अंदर से मिलेगा जो है। कुल मिला जुला के मेरा ये इस पे ये कहना है कि नीतीश को एक खलनायक के रूप में अभी देखा जाएगा। नीतीश की छवि बहुत बढ़िया नहीं मानी जाएगी और इससे चिराग पासवान की लोजपा को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अब देखिए आगे से क्या होता है। और फिर मैं आपको बहुत ही जल्दी एक और वीडियो इसके सिलसिले में लाऊंगा। हो सकता है कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइकन जो है प्रेस कीजिए जो है, ताकि नोटिफिकेशन आपको मेरे वीडियो का समय समय पर मिलता रहे और सारी चीज़ों से अवगत हो। नमस्कार।